आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। राजस्व कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, दोनों ही हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन अब जो है सरकार एक बार फिर से सख्त रुख अपना रही है। ताजा मामला क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। शुक्रिया। सबसे पहले यही सवाल ले लेते हैं और सीधा कि ताजा मामला क्या है और सरकार ने क्या सख्त रुख अपनाया इन लोगों के खिलाफ। देखिए, सरकार तो अभी डामाडोल है, तो जो है सरकार का माने सत्ता परिवर्तन हो रहा है जी। लेकिन जो एसीएस हैं विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, तो वो उन्होंने सीके अनिल उन्होंने जो है सारे जो भी कमिश्नर्स हैं और डीएम, इस सारे लोगों को इन्होंने लेटर कल दिया है। लेटर दिया है कि ये जो हड़ताल है ये जो है इसको गैर कानूनी पहले ही विभाग ने घोषित कर दिया है और यहाँ पर जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वैसी स्थिति में सारे डीएम को फ्री कर दिया गया है कि आप जो है अपने लेवल से जो भी कार्रवाई करना हो आप कार्रवाई करने के लिए फ्री हैं। जनता के अधिकार का हनन हो रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है, ऐसे में आपको फ्री किया जा रहा है। आप जो भी एक्शन लेना हो एक्शन लीजिए, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। अभी लेटर तो चला गया, अब उस पर जो है डीएम कमिश्नर लोग क्या कार्रवाई करता है तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब जो है एक तरह से कहा जाए तो आखिर विभाग ने जो है मतलब कि सरकार तो अभी ऊहापोह में अभी है, सरकार तो अभी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो मंत्री विजय सिन्हा अब आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो खैर आने वाला समय बताएगा कि फिर कोई मतलब कि बनेगा। लेकिन सीके अनिल ने एक्शन लिया है। अभी बताया जा रहा है कि मंत्री के कॉन्सेंट से विजय सिन्हा के अभी तक जो है तो विजय सिन्हा मंत्री है ही हैं। जब तक कि जो है सरकार नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, अपना कैबिनेट जो है भंग करने का जो है ये नहीं दे देते हैं, तब तक तो जो है मंत्री वही हैं। तो विजय सिन्हा के कॉन्सेंट से कल सीके अनिल ने लेटर जारी कर दिया है। हालांकि कुछ कुछ जगह पर जो है सबस्टिट्यूट जो है मतलब व्यवस्था की गई है, कुछ लोग आरओ चाहे सीओ, कुछ लोग लौट भी आए हैं। जी अच्छा, सवाल ये है कि मनोज जी की अवैध घोषित कर दिया गया है इनके हड़तालों को, तो अब कर्मचारी और अधिकारी आगे क्या करेंगे? तो ये लोग कोर्ट में जाएंगे। अधिकारी तो ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर लेकर के बैठे हुए हैं ऑलरेडी है। ऑलरेडी जो है क्या करेंगे? कर्मचारी भी जो है या तो चले आएंगे और नहीं तो जो है कोर्ट में जाएंगे। यही दोनों मामला होगा ना। तो अगर जो है चले आते हैं तो ठीक है और नहीं आते हैं तो कोर्ट में जाएंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे तो फिर मामला फंस जाएगा। और वैसी स्थिति में अगर डिपार्टमेंट, अगर जनता के हित की अगर बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, तो ये सब जो है कानून में ऐसा कुछ नियम है, कुछ अनुच्छेद में जो है नियम है कि जनता के हित को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, जनता के अधिकार का हनन नहीं करना है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी कर्मी कोई भी हो, जनता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। वैसी स्थिति में कोई भी सरकार कर्मी, जो भी सरकार कर्मी अगर कोई भी स्टेप उठाता है और जनता के अधिकार का हनन होता है, तो वैसी स्थिति में उस पर आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। अच्छा मनोज जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम लोग जो है लगातार जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर के, यानी कि राजस्व अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनको लगातार जो है मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार जो नया जो अपडेट हो रहा है वो भी दे रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट्स में ना अपनी राय देना चाहते हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि आप हमसे भी डिस्कशन कीजिए, हमारी भी बातों को रखिए। तो मैं चाहूंगी कि आप उनको ना बता दें कि उनको अपने बातें कैसे रखनी है। मैंने बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि आप जो है हमसे कॉन्सेंट करिए, कॉन्टेक्ट करिए या हमको भी बुलाइए। आप सभी का स्वागत है। मेरा नंबर जो है लिख लीजिए, स्क्रीन पे चल रहा है 7277777674। ये स्क्रीन पे चल रहा है, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप जब चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी बातों को भी प्रमुखता से रखने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए आना जो भी नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और आप लोग जितना भी कमेंट बॉक्स में हमें बता रहे हैं कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग अपनी सारी बातें जो है रख सकते हैं। अब हम फिर से टॉपिक पर लौटते हैं। तो मनोज जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार अब और ज़्यादा एक्शन ले रही है, क्योंकि सरकार तो अभी उथल पुथल है जैसा कि आपने जिक्र किया, तो अब जो डीएम के हाथ में ये चीज़ चला गया है, तो क्या वो इस चीज़ का मतलब सरकार जब इस चीज़ों को नहीं झुका सकी तो क्या डीएम झुका पाएंगे? ये संभव नहीं है। जब सरकार नहीं झुका सकी तो डीएम क्या कर लेंगे?
आखिर कोई ना कोई जो है, जो भी तंत्र है, विधायिका है तो न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका अगर जो है, विधायिका का काम है कानून बनाना, तो ये तो यहाँ पर कानून तो बन नहीं रहा है, ये तो जो है निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर न्यायपालिका का आदेश है उसको तो पालन करना है। तो अधिकारी की अगर बात करें तो ऑलरेडी जो है अधिकारी के बैकबोन जो है कोर्ट का न्यायालय का जो है ऑर्डर है, वो जो है बैकबोन बना हुआ है। लेकिन परेशानी हो जाएगी कर्मचारी लोगों को। कर्मचारी की हालांकि मांग उतना जो है मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जो सीओ लोग हैं उनकी भी मांग कोई मतलब कि नाजायज नहीं है। एलआरडीसी की पोस्टिंग चाहिए, एलआरडीसी की जो है पोस्टिंग के लिए वो लोग अड़े हुए हैं। कर्मचारी लोगों की मांग है, उन लोगों का जो बेसिक जो माने बेसिक जो प्रॉब्लम्स है वो जो है उन लोगों की मांग है। तो कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको तो सरकार दूर कर ही सकती है। कुछ ऐसे मांग हैं जिसमें सरकार को दिक्कत होगी, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक मांग है जिसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन कर्मचारी लोग के साथ ही जो है सरकार पिछले साल ही ये सब जो है समझौता कर चुकी है। लेकिन कर्मचारी लोगों के पिछले साल जो समझौता हुआ था कर्मचारी के लोगों के साथ में, राजस्व कर्मचारी लोगों के साथ में, वो सरकार अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की है। वही हाल जो है अधिकारी लोगों के साथ में है। तो यहाँ पर तो सरकार छलावा कर रही है। अगर जो है इन लोगों का अगर पहले जो है सरकार समझौता की और सरकार नहीं मान रही है तो वैसे तब समझौता कौन चीज का समझौता अगर हुआ, अगर नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आप ही में है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे मनोज जी हम आपसे कि जिस तरह से ये लोग कर्मचारी जो है लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए उन लोगों को हड़ताल पे गए 11 फरवरी से अभी जो चल रहा है ना 11 फरवरी से कर्मचारी हैं और 9 मार्च से अधिकारी जो है वो लोग हैं। इतना दिन का गैपिंग चल रहा है और सरकार कहीं ना कहीं तो जनता के हित में ही काम करवाना चाह रही है। वो लगातार कह रही है कि जनता का जो काम है वो ठप नहीं होना चाहिए, वो जो है जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधिकारी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता का भी बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी काम काज रुका हुआ है, सारा काम उनका ठप बना हुआ है। अरे जनता की चिंता, अरे जनता की चिंता किसको है? न ये हड़ताली वाले लोगों को है और न जो है सरकार को है। ये हड़ताली वाले, अरे ये हड़ताली वाले लोग जो हड़ताल किए हैं ना, ये हड़ताली वाले लोग जो हड़ताल किए हैं मेरे पास, अरे कमेंट्स में आप देखिए ना, तो सरकार भी तो बार-बार कह रही है ना कि हम जनता के हित में बात कर रहे हैं, जनता का काम ठप हो रहा है। तो अरे जनता के हित में क्या काम जो है कर रही है सरकार? जनता के हित में अगर काम करती तो जो है इतना दिन तक जो है हड़तालें चलता है। इन लोगों के साथ में समझौता कर लिया, कर्मचारी के साथ में समझौता कर लिया पिछले साल। इस साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल जो है समझौता हो गया, अधिकारियों के साथ भी समझौता हो गया, कोर्ट का आदेश भी आ गया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हुआ। सरकार कहां मान रही है? तो सरकार किसके बारे में सोच रही है? सरकार का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र हो, जो है बहुत सारा प्रमाण पत्र होता है, वो प्रमाण पत्र किसी का नहीं बन रहा है। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, साफ एकदम जो है अंचल कार्यालय पूरा सन्नाटा हुआ है। इन लोगों का जो है ना, ये हड़ताली कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों का ग्राउंड पे जाकर देखिए कि इन लोगों का कितना जो है, ये लोग जो है ड्रामा करते हैं। 10% सही हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है उन लोग का ड्रामा देखते बनता है। ये लोग भाव किसी को नहीं देते हैं। ये कर्मचारी जो है ना, कर्मचारी या अधिकारी, ये लोग अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता है। मेरे पास सैकड़ों प्रमाण है इस तरह का। कमेंट्स में भी आप देख लीजिए ना, बहुत सारा लोग जो है क्या कमेंट्स कर रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण तो वही है, पब्लिक क्या कह रही है, बहुत सारा प्रमाण है। तो ये लोग जो है इसका भी, इन लोगों का भी उपाय सरकार अच्छा से की हुई है। अगर सरकार कह रही है कि अगर जो है माने काम, आखिर सरकार को जो है फीडबैक मिलता है ना जी। 4 साल पहले जो है कैसे बोले थे नीतीश कुमार कि पूरे दलाल के जो है चक्कर में जो है पड़ा हुआ है अंचल, भगाओ सबको। दलाल सबके हाथ में सीओ का जो है ना, वो सब जो है सब रिमोट कंट्रोल सब रहता था, पेन ड्राइव सब जो है रहता था। तो उस समय जो है हड़कंप मचा था। फिर इधर जो है दिलीप जो है जायसवाल जब बने थे मंत्री, वो भी जो है बोले थे कि दलाल सबको भगाओ, हटाओ सब। ये हड़कंप जो है मचा हुआ था। पूरा अंचल जो है दलाल के जो है चक्कर में रहता है। दलाल तय करता है कि किसका दाखिल खारिज होगा, किसका जो है क्या होगा, किसका जो है कागज बनेगा, किसका कागज नहीं बनेगा, ये दलाल लोग तय करता है। किसका साइन होगा, किसका साइन नहीं होगा, ये दलाल सब तय करता है।
मेरे पास ऐसा सैकड़ों प्रमाण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से जो विजय कुमार सिन्हा ने है जो पावर जो है वो अब डीएम के हाथ में दे दिया है। अब डीएम क्या कर सकती है, क्या इन लोगों का हड़ताल तोड़वा करके इन लोगों को काम पर वापस ला सकती है या फिर नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।